एक दिन एकादशी का व्रत किया बाबा आनंद ने। द्वादशी लगने से पहले ही 12 बजे रात में उठकर चले गए यमुना जी में स्नान करने के लिए। घुस गए यमुना जी में। जल के देवता वरुण देव हैं, स्वर्ग के देवता इंद्र हैं, धन के देवता कुबेर हैं। तो वरुण देवता की प्रजा जल में रहती है। जल के अंदर रहने वाली प्रजा की रक्षा वरुण भगवान करते हैं। वे अपने अपने कर्मचारी यक्ष वगैरह को लगा रखते हैं कि हमारे जल जंतु को कोई कष्ट नहीं पहुंचाए। कष्ट पहुंचाने वाले को वरुण भगवान अनेक प्रकार के रोग दे दे करके उनको सजा देते हैं। रात के 12 बजे बाबा आनंद चले गए स्नान करने। घुस करके स्नान करने लगे। जल में रहने वाले जितने जीव थे सब दुखी हुए। जैसे हम लोग जमीन पर सोते हैं वैसे जल में रहने वाला जीव जल में ही सोता है। उनको कष्ट हुआ, सब घबराए। तो उन जंतुओं की रक्षा जो यक्ष कर रहा था बाबा आनंद को पकड़ लिया और लेकर के चले गए वरुण लोग। हथकड़ी बेरी से जकड़ कर कारागार में वहाँ डाल दिया। इस कथा को बढ़िया से सुनिएगा आप लोग। इधर सवेरा हो गया। बाबा आनंद अब तक नहा कर नहीं आए, स्नान करके नहीं आए। सब बड़े दुखी हैं। हाय हाय अनर्थ हो गया। बाबा आनंद कहाँ चले गए, कहाँ चले। किसी ने कहा वे गए थे 12 बजे स्नान करने के लिए। तो स्नान करने के लिए अब तक नहीं आए हैं। सबके मन में हुआ पानी में डूब करके मर गए। अब यशोदा मैया भगवान के सामने जोर जोर से रोने लगी। भगवान ने कहा रो नहीं, मेरा भजन करने वाला डूबता नहीं है। वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था, और वे डूबते डूबते भी बच गए जिस पर तुम मेहरबान थे। परमात्मा के आश्रित रहने वाला जीव कभी डूबता नहीं है। कर्म का फल तो भोगता ही है लेकिन डूबता नहीं है। भगवान ने कहा मेरे आश्रय रहने वाले बाबा आनंद डूबेंगे नहीं। मैं जा रहा हूँ देखने के लिए। भगवान अंतर्यामी चले गए वरुण लोग। वरुण भगवान ने अपने दरबार में भगवान का आए हुए देख करके बड़ा आदर मान सम्मान किया। अपने आसन पर बिठाया, खूब पूजा की, खिलाए पिलाए। अब बाबा आनंद भी देख रहे हैं यह क्या तमाशा है। यह तो मेरा ही बेटा है, यहाँ आ गया। इनकी तो बड़ी खातिरदारी हो रही है। वरुण भगवान उनकी खातिरदारी कर रहे हैं। अरे हमने तो इनको अपना बेटा समझ रखा था। इनको तो वरुण भगवान भी भगवान कह रहे हैं। ये तो सबके भगवान हैं। इनको मैंने अपना बेटा समझ रखा। तो सारी सृष्टि के मालिक हैं। इनका अपना पुत्र मैंने समझ रखा। बड़ी आत्मग्लानि हो रही है।
हथकड़ी बैरी से झक रहे हैं, आंसू निकल रही है। वरुण भगवान ने कहा, भगवान कैसे आप पधारे? भगवान ने कहा, मेरे पिता स्नान करने के लिए यमुना जी में आए थे, तुम्हारा अनुचर यक्ष ने उनको पकड़ लिया और यहाँ ले आया है। अवश्य ही मेरे पिता से अपराध हुआ है, तुम्हारे अनुचर ने ठीक ही किया। मेरे बनाए हुए नियम के खिलाफ जो चलता है वह मेरा बाप ही क्यों न हो, उसे दंड दिए बगैर मैं रहता नहीं। भगवान का बनाया हुआ नियम शास्त्र में है, वेद में जो लिखा हुआ है कि यह करो यह नहीं करो, शास्त्र में जो लिखा हुआ यह करो यह नहीं करो, पुराण में लिखा है, रामायण में लिखा है यह करो यह नहीं करो। यह किसी आदमी का बनाया हुआ नियम नहीं, भगवान का बनाया हुआ नियम है। उस नियम को जो तोड़ेगा, दुनिया में कोई भी क्यों न हो, उसको दंड भोगना पड़ेगा। रोग के रूप में, चाहे यहाँ की सरकार के रूप में, किसी न किसी तरह से कोई न कोई दुख के रूप में दंड भुगतना पड़ेगा। भगवान ने कहा, मेरा बनाया हुआ शास्त्र में नियम है कि 9 बजे रात के बाद 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त से पहले किसी भी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी हमारे बहुत सारे जीव रहते हैं, विश्राम करते रहते हैं। उनको विश्राम नहीं मिलता है तो दुख होता है, तो उनको में कोई न कोई रोग के रूप में सर्दी लगे, जुकाम लगे, जल का रोग हो जाए, घुटने में दर्द हो जाए, किसी न किसी रोग के रूप में सजा में जरूर देता हूँ। 9 बजे रात के बाद और 3 बजे से पहले किसी भी नदी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। जल जंतु को कष्ट होता है, अपराध होता है, नहाने वाले को दंड मिलता है। तो आपका अनुचर ने अच्छा ही किया है, लेकिन मेरे आश्रय रहने वाले जीव को पूरी सजा नहीं मिलती है। सजा तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन जैसे आम अज्ञानी जीव को भुगतनी पड़ती है, उतना हमारे आश्रयभूत जीव को नहीं। कर्म की, शास्त्र की मर्यादा भी रह जाए और हमारी शरण में रहने वाले भक्त की मर्यादा भी रह जाए, तब इनके गुण धर्म पर, कर्म पर विचार नहीं करके इनके बंधन को खोल दो और ये मेरे साथ चले। वरुण देव घबराए, आहा महाराज आपके पिता को पकड़ कर ले आया, ये तो बड़ा भारी अपराध। कोई अपराध नहीं, इतना होना चाहिए था, तब तो दुनिया के लोगों को पता चलेगा। भगवान तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ते। हम लोग जो मनमाने ढंग से शास्त्र विरुद्ध कर्म करते चले जा रहे हैं, हमको भगवान कैसे छोड़ेंगे? कोई बात नहीं, इनको अब जाने दो। भवानंद को लेकर भगवान आ गए ब्रजमंडल में। बाबा आनंद ने वहाँ के लोगों को सारी बातें बताई। अरे ये तो बड़े गजब के हमारे बालक हैं, हम इनको साधारण बालक समझते हैं। हमको तो वरुण के अनुचर ने पकड़ लिया था, वरुण लोग लेकर के चला गया था, हथकड़ी बेरी से जकड़ दिया था, और ये गए तो इनकी तो बड़ी खातिरदारी वहाँ होती है। इतना बढ़िया वरुण लोक है, इतना आनंद वहाँ है, मणियाँ जगमगाती रहती हैं, इतनी शोभा, इतना वरुण भगवान का सम्मान, इतना सुंदर वह लोग देखने में, और वहाँ भी इनकी इतनी खातिरदारी हुई।
वहाँ के लोक के विषय में, वहाँ की दिव्यता सुंदरता के विषय में बहुत कुछ बाबा आनंद ने सुनाया। समस्त ब्रजवासी की इच्छा हो गई हम भी चल करके एक बार वरुण लोक देखें। तो भगवान से कहा, भगवान मैं भी चाहता हूँ वरुण लोक देखने के लिए। बाबा आनंद तो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं वहाँ की। तो भगवान ने कहा तू भी चला जा, 12 बजे नहा ले, अपने पहुँच जाएगा। अब आपको तो मैं छुड़ाया, तुमको तो वहीं छोड़ दूँगा, जा जाना है तो ब्रजवासियों ने कहा हम अपराधी बनकर वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, हम आपके साथ में आपका संगी साथी बन कर के जाना चाहते हैं, ताकि आपके पीछे पीछे हमारी भी खातिरदारी हो जाए। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी इच्छा है तो आँख को बंद करो। आँखों को बंद किया, सारे गोप बंधुओं को लेकर भगवान वरुण लोक पहुँच गए। सबकी बड़ी खातिरदारी हुई। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा यहाँ तो देख रहे हो कितनी खातिरदारी है, वहाँ तो जंगल में गाय को चराना पड़ता है, कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है, सर्दी गर्मी भी झेलना पड़ता है। यहाँ देख लो कितना मज़ा है। अब तुम लोग यहीं रहो, मैं यहाँ से चलता हूँ। सारे ब्रजवासी भगवान के चरण में लिपट गए। नहीं 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 श्री कृष्ण, तुम्हारे साथ में जो आनंद है वह आनंद किसी भी लोक में नहीं। तुम्हारे दर्शन से जो हम लोगों को आनंद प्राप्त होता है वह आनंद किसी भी देवी देवताओं के दर्शन से नहीं। हमारे जन्म जन्म के पुण्य हैं। जिस भगवान के चरणों की आराधना उपासना सृष्टि के सब देवी देवता करते हैं, वे हमारे साथ गाय चराते हैं। इस बात का गौरव है हमको। हम तो तुम्हारे साथ गाय चराएंगे, जंगल में घूमेंगे, सर्दी गर्मी बरसात सहेंगे, लेकिन इंद्रलोक वरुण लोक में कभी नहीं जाएंगे। यह तो बाबा आनंद ने सुना दिया तो मन थोड़ा सा हो गया, अब कहीं नहीं जाएंगे। देखिए ब्रज के गोपों में भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा, भगवान के लिए सारे सुख छोड़ने के लिए तैयार, गाय चराने के लिए भी तैयार, जंगल जंगल घूमने के लिए तैयार, भगवान को छोड़ने के लिए तैयार। ऐसी श्रद्धा हो, इतना बड़ा त्याग मन में हो, तब भगवान के सानिध्य का अनुभव प्राप्त होता है।